एक भाई मुझे कमेंट करते हैं और पूछते क्या मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। जय हिंद दोस्तों, सीनियर अंडर ऑफिसर आदित्य पटेल हाजिर है आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीसी जो होती है उसका मेन मोटो है यूथ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसपे वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। ठीक है। सेकेंड चीज़, ये एक प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी के ऑफिसर द्वारा कंडक्ट की जाती है ताकि जो आर्मी में जाना चाहता है उनको एक प्री सर्विस लाइफ एक्सपीरियंस मिले आर्मी का, और उनको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी मदद से वो कुछ अपना परसेंटेज अपने मार्क्स को स्कोर अच्छा कर सकते हैं, एक दिखा सकते हैं कि उन्होंने एक प्री सर्विस ट्रेनिंग ले रखी है। ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए कई सारी स्टेट पुलिस और एसएसबी इंटरव्यूज वगैरह, और इसके अलावा बात की जाए तो ओवरऑल जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है वो काम होता है। तो क्वेश्चन ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है। मैंने जब एनसीसी ज्वाइन की थी तो मैंने देखा था कि कई सारे कैडेट्स को पता ही नहीं कि उन्होंने एनसीसी क्यों ज्वाइन की। अभी भी जब भर्ती हुई थी तो मैंने उससे पूछा था तो मतलब पता नहीं क्यों ज्वाइन की। किसी ने आर्मी का बोला, किसी ने बोला ऐसे ही कर ली, मतलब करनी थी, सुना था एनसीसी के बारे में, कैडेट्स को देखकर डील करते हुए करना है इसलिए। तो एक मेन पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए। तो मैंने जो रीज़न लिया था वो ये था, मुझे खुद को भी अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना था। साथ में सेकंड चीज़, फिजिकल में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ये चीज़ भी पूरी तरह साबित हो रही थी, तो फिजिकल के लिए भी मैंने ले ली। थर्ड चीज़, आर्मी की लाइफ को एक्सपीरियंस करना था, तो वो काम भी हो गया। सुना था कैंप वगैरह होते हैं और एक दो कैंप शायद कंपलसरी होती है, तो मतलब कैंप करने को मिलेगा तो डेफिनेटली। फोर्थ जो चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आर्मी की, जीके की और मेडिकल साइंस की और एनवायरनमेंट की, काफ़ी सारे टॉपिक और वेपन फायरिंग करने को मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। तो उन सभी का एक्सपीरियंस लेने के लिए कुल मिला के फिफ्थ पॉइंट ये निकल के आता है कि आर्मी की एक लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए एनसीसी ज्वाइन की मैंने। तो ये 5 ऐसे पावरफुल पॉइंट है जो आपको 100% अगर आपके साथ बैठते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए एनसीसी को। ठीक है। अब बात करते हैं कि एनसीसी को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन इससे हमारा डेवलपमेंट पर्सनैलिटी में किस तरह से होता है। सबसे नंबर 1 पॉइंट जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है वो है सर्वाइवल का, यानी कि हमें हमारे ब्रेन को इस तरह से डेवलप कर दिया जाएगा कि हम कहीं भी सर्वाइव कर सके। एनसीसी के जब आप कैंप करेंगे तो आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से आप अकेले रहते हैं, किस तरह से आप अपने कपड़े साफ करते हैं, किस तरह से आप अपने जूनियर्स को मैनेज करते हैं, किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, किस तरह से दूसरों को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर मानते हैं, किस तरह से जो काम दिया गया उसको टाइम पर पूरा करना है। और कुल मिला के एनसीसी के कैंप में आपके जो पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, आपके सर्वाइवल में जो चेंज आएगा वो अनबिलीवेबल रहेगा। अगर आपने एनसीसी के 4-5 कैंप कर ले तो इनफ है, मोर देन इनफ है। 1-2 कैंप में काफ़ी चेंज आ जाता है, मेरे अंदर भी काफ़ी चेंज आया है, और अगर इतने सारे कैंप कर ले तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे चेंज आएगा। ठीक है। तो सर्वाइवल मोड आपका बहुत सॉलिड होने वाला है एनसीसी ज्वाइन करने के बाद। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो है मैनेजमेंट का, यानी कि आपको मैनेज करना जाएगा अपनी पढ़ाई को, अपनी एनसीसी को, अपनी अदर एक्टिविटीज़ को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, एक्टिविटीज़, एंजॉयमेंट, सबको, यानी कि लाइफ के जितने भी पिलर्स है उसको आप मैनेज करना सीखेंगे एनसीसी में, और वो आपको लाइफ लॉन्ग काम देगा। मैं बताता हूँ किस तरह से। अभी कई सारे कमेंट आता है कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैथ्स कर रहा हूँ, मैं एनसीसी ज्वाइन करूँ कि नहीं, मैथ्स से मैं कर पाऊंगा कि नहीं, एनसीसी किस तरह से पढ़ाई मैनेज होगी। सिंपल सी बात है यार, अगर आप ज्वाइन करोगे एनसीसी, 2 दिन आपको वीक में जाना है, उस पर आपको फोकस करना है, बस डेट्स इट है ना। आपका कुछ क्लासेस आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको वो चीज़ें सिखाई जाएगी जो आपके स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी। मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है अगर आप एनसीसी को ज्वाइन करते तो। थर्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से निकल के आता है लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना है। एनसीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और करती है। ठीक है। इवन आप जब 2nd-3rd ईयर में जाएंगे तो आप सीनियर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप कैडेट भी रहते हैं तो आप सीनियर रहेंगे उन कैडेट्स का जो फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हुए हैं, तभी वो आपको सर ही बोलेंगे कि आप सीनियर हो। ठीक है। और जो आपको आता है वो उनको बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि जो ज्वाइन करते हैं भर्ती के बाद उनको बिल्कुल एनसीसी में कुछ नहीं पता रहता। आपको तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है 1-2 साल में जब आप ड्रिल वगैरह करते हैं, तो आपको जो आपको लगता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो उनके लिए वो बहुत कुछ होता है, तो आप उनको वो सब बता सकते हैं। तो वहाँ से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आएगी। आप उन्हें बेसिक ड्रिल करना सिखा सकते हैं, उन्हें सावधान विश्राम करना भी नहीं आएगा। जिन्होंने ए सर्टिफिकेट कर रखा है, जो आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, जो पहली चीज़ें देख चुके हैं वो रहेंगे, वो आपको अलग ही पहचान में आएंगे। ये लीडर्स की एक क्वालिटी भी होती है कि वो पहचान जाता है कि किसको चीज़ें आती है, किसको नहीं आती, कौन जल्दी सीख जाता है, तो उसको आप लीडर बना सकते हो, आपका जूनियर बना सकते हो ताकि वो दूसरों को गाइड करें। इस तरीके से आप पूरा मैनेजमेंट के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, तो इस बेस पर एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है हमारा फिजिकल, यानी कि हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट, हमारी मसल्स का डेवलपमेंट। एनसीसी में आपको मतलब ड्रिल जो होती है ना, वो हमारी पूरी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कराती है। ड्रिल से पहले हमें वार्म करना होता है, रनिंग, इसके अलावा बात की जाए तो काफ़ी सारे पुशअप्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल फिजिकल का डेवलपमेंट काफ़ी तगड़ा होने वाला है। साथ में यहाँ पे उस फिजिकल की तैयारी कराई जाती है जो आपका आर्मी में
फिजिकल टेस्ट होता है उसकी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती रहेगी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके फ्यूचर के, अगर आपका आर्मी का गोल है तो उसमें। और रही बात अगर आप कुछ भी बनते हैं तो फिजिकल करा हुआ तो डेफिनेटली आपको हर जगह एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि एनसीसी का रखिए, मतलब फिजिकल तो तगड़ा ही होगा, क्योंकि एनसीसी में वही सर्वाइव कर पाए जिसकी ड्रिल अच्छी होगी, उसे ही अच्छे ग्रेडिंग्स वगैरह मिलेंगे। तो कुल मिला के सारी चीज़ें सॉलिड होने वाली है। और कई कैंप तो ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन फिजिकल के बेसिस होता है, लाइक TSC थल सैनिक कैंप। इसमें आपका 1600 मीटर का रनिंग, पुल अप, पुश अप, इवन रॉक क्लाइंबिंग, है ना, इस तरह की चीज़ें भी होती है। और रिटर्न तो होता ही है, बेसिक सब वो तो होना ही है, रिटर्न तो हर कोई कर लेगा। लेकिन फिजिकल की बात आए तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ और पावर डेवलप करने के लिए, तो एनसीसी बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं लास्ट और 5th पॉइंट की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटली डेवलपमेंट। यानी कि क्या, जब हम शुरू में एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो हमें सिर्फ एनसीसी का ही बेसिक नॉलेज मिल पाता है, बट धीरे धीरे हम उसके साथ ग्रो होते हैं तो कुछ चीज़ें जो हमारे PS स्टाफ सिखाते हैं तो वो तो हम सीखते हैं। बट यहाँ पे दूसरी जो चीज़ होती है, मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। जैसे कि कोई हमें कोई सिखा रहा है ना, तो वो तो हम सीख ही रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो हम अपने आप सीख जाएंगे उस बंदे या उस व्यक्ति से, है ना, जो हमारे सीनियर है, PS स्टाफ है, कोई भी हो लाइफ में कहीं पे भी हो, है ना। कुछ चीज़ें ऐसे सीख जाएंगे हम उससे अपने आप, जो वो नहीं सिखाएगा वो उसके हाव भाव से हम सीख जाएंगे, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने फिरने का तरीका, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसके समझाने का तरीका, उसके फिजिकल, यानी कि उसको फिजिकल के साथ उसको देख के हम इंस्पायर भी हो सकते हैं, वो तरीका। तो कुल मिला के बात यह है कि एनसीसी में आप अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों से मिलेंगे, सीनियर से मिलेंगे, जूनियर से मिलेंगे, PS स्टाफ से मिलेंगे, अलग अलग आर्मी ऑफिसर से मिलेंगे। तो आपको देख कर फील होगा कि यार मुझे भी ये डेवलप होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, तो आप अपने आप वो चीज़ें सीखते जाओगे। तो इस तरह से आपका मेंटली डेवलपमेंट काफ़ी तगड़ा होगा, ठीक है। और सोचने समझने की क्षमता मैंने बताई दी है। और हाँ, यहाँ पे एनसीसी में थोड़ा प्रेशर रहेगा कुछ चीज़ों को लेकर, लाइक ड्रिल अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे PS स्टाफ देखेंगे तो मुझे कौन ड्रिल करके दिखाएगा, तो वहाँ पे आपकी ड्रिल अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको एक प्रेशर रहेगा। तो उस प्रेशर की वजह से आप धीरे धीरे अपने आप में टॉलरेंस पावर बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे इजीली टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो काई के टेंशन, है ना। तो इस तरह से एनसीसी से आप मेंटली खूब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कुल मिला के ये वो 5 पॉइंट है। आई थिंक ये सुनने के बाद आप 100% एनसीसी ज्वाइन करेंगे, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है काफ़ी हेल्पफुल है। इवन मेरे भी कर रहे हैं और आपके भी बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और जितने भी नए कैडेट्स हैं उन सभी को बताइए कि आपने इनसे ज्वाइन किए, तो ये सब चीज़ें आपकी डेवलप होने वाली है, तो बिल्कुल तैयार रहना इन सभी के लिए। और साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो आने वाली वीडियोस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर इसी बात पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश बांटते रहिए। आई लव यू ऑल, जय हिंद।